मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे, और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा, एक मिनट, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो अखिलेश सभापति महोदय श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं, बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए, तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, उनको मैंने बिठा दिया। आप लोग बैठ जाएं, तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाओ, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट, हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया, और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था, सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है, और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। Nothing will go on record except only निशिकांत दुबे। मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदम्बरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ, और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई। अब क्या है सर, ये फैक्ट है जो अब इस अमेंडमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा सर कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया। कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना मैंने, मनीष तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं सर। हमारे यहाँ पीपी चौधरी साहब ने भी बयान दिया।